जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अरसलान के केस पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मलिक रियाज की जानिब से 3 सवालात उठा दिए गए। अपने स्टेटमेंट में ये सवालात क्यों नहीं डाले गए, सामने लाए गए। 34 करोड़ का मामला नहीं है, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन भी कहा था। ये मामला मुझे लगता है कि अरबों तक जाएगा और बहुत सारे लोग इसमें मजीद हो सकता है आने वाले चंद दिनों में मजीद किरदार भी बेनकाब हो। डॉक्टर साहब, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, घूम फिर के हम उसी पे दोबारा से ही आते हैं जिसमें वो एक पॉइंट उठा रहे हैं, कत्ल की एफआईआर दर्ज करने के बारे में कहा गया। इस पे कंटेम्प्ट हो सकती है, इस पे अलग केस बन सकता है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस को इसमें बार बार शामिल किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने चीफ जस्टिस की तो बात आप साइड पे रखे, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक डॉन चला रहा है। उनका आप जुमले पे गौर करें ना, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक डॉन चला रहा है। ठीक है ना, अरसलान डॉन चला रहा है, उन्होंने ये गुफ्तगू की है। अब इसमें मसला सारा ये है कि ये, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि एतजाज एहसन साहब अरसलान के सबूत लेके चीफ जस्टिस से 6 महीने 7 महीने पहले कब मिले, कब उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो नहीं हुए ब्लैकमेल। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये तौहीन अदालत और करप्शन के केसेस और ये डिस्क्वालिफिकेशन और दोहरी शहरियत और बलोचिस्तान, इन सारी चीजों को टेक ओवर किया। तो अब ये काफी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई है। वो जितने प्लेयर्स थे, देखें इंग्लिश में कहते हैं ना कि वी नो हु इज द इंजीनियर बट वी वांट टू नो हु इज द आर्किटेक्ट। यानी ठेकेदार का तो हमें पता चल गया ना, ठेकेदार तो आ गया सामने। अब असल आर्किटेक्ट कौन है इसका? देखिए, आर्किटेक्ट होता है वो जो किसी घर का नक्शा बनाता है। ये नक्शा किसने बनाया था पीछे बैठ के? हमारे सामने इंजीनियर या ठेकेदार तो आ गया। अब वो नक्शा जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएगा। इधर उधर मुख्तलिफ, किसी के मुंह में कुछ डाला हुआ है, वो कैंपेन चलाई हुई है, वो गाड़ियां दी हुई हैं, फला, वो आपको लोग अपने मुंह से, यानी मर्सिडीज अपने मुंह से बोल रही होगी, किसी चैनल पे या कॉलम लिख रही होगी, विला अपने मुंह से बोल रहा होगा, वो खुद ही बोल रहे होंगे। लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला जो पर्दे हटा देता है, सबके एक्सपोज कर देता है। तो वो इतने अरबों की, करोड़ों की ना कैंपेन्स काम आएंगी। ये पहले भी हमने देखी है 2007 में, और उस वक्त भी इस किस्म की कोशिश हुई थी। और उस वक्त भी आपको याद है कि उस वक्त तो यूनिफॉर्म में बैठे हुए लोग थे और उस वक्त ये सारा हुआ था मामला। और अब क्या, अब तो देखिए ना, अब तो इस मुल्क में, मैं अभी मालिक भी ये कह रहे थे कि, और ये नहीं कि इफ्तिखार चौधरी साहब कोई पैगंबर है या कोई ऐसे, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में और बचा क्या अदालत के अलावा? बिल्कुल, मैं यही सवाल हम आगे मजीद बढ़ाते हैं। मालिक साहब से पूछूंगी, एक इदारे की इज्जत का मामला है। एक चीफ जस्टिस साहब बड़ी इज्जत करते लोग, उनकी रिस्पेक्ट करते। 2007 की हमने कैंपेन देखी, अदलिया, वुकला, इसमें मीडिया सब शामिल थे। तो मालिक साहब, अब क्या होगा? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, वो कहते हैं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं रेफरेंस भेजने का। ये रेफरेंस कहां से आ गया? मामला तो डॉक्टर अरसलान का, रेफरेंस कहां से आ गया? आप यही देखें कि सारे इसी को मैं कहता हूं वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मूव। पहले दिन वो बयान देती हैं कि अगर ये अपने बेटे का केस नहीं सुन सकते, मेरे बेटे का सुन लें। अब उन्होंने एक लेवल पे अपने आप को लाने की कोशिश किया। भैया, पहली बात तो यह है कि जब आपके बेटे पे केस बने थे तो आपका रवैया यह था कि आपने तफ्तीशी अफसर बदले, आपने डीजी बदला और आपने हर कीमत पे कोशिश की कि कोई तफ्तीश ना कर सके। फर्क सिर्फ यह है कि जब सीजे के बेटे के करप्शन की बात हुई, उसने खुद ला के अदालत में खड़ा कर दिया। तो बहुत फर्क है आपके बेटे में के बाप के किरदार में और उस बेटे के बाप के किरदार में। ये पैरेलल ड्रॉ ना करें। दूसरा, ये एक पब्लिक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। एक सवाल करवाया जाता है प्राइम मिनिस्टर को और उनको वो कहते हैं नहीं हमारा तो कोई इरादा नहीं है जुडिशियल रेफरेंस लाने का। भी आपका इरादा हो कैसे सकता है? उसकी ग्राउंड ही कोई नहीं है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में आपने बना दिया कि एक लफ्ज डिबेट में नया शामिल हो गया जुडिशियल रेफरेंस का। ये जो सारा बाहर देखे मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर और सारी गेम हो रही है अदालत के बाहर परसेप्शंस की। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हम जो ब्रेक में भी बात कर रहे थे आसमा, बात ये है, मैं नहीं कहता कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कोई नबी है नौज़बिल्ला या कोई बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इतना पता है कि अगर 3 चीजें हैं जिनमें नुक्स है, एक है हुकूमत है डिफेक्टिव हुकूमत, एक डिफेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट है, एक डिफेक्टिव चीफ जस्टिस है।